शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। इस साल 2023 में जो दीपावली थी वो 12 नवंबर को है। इसके अनुसार 12 के बाद अगला 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जानी चाहिए, जो कि हर साल ही मनाई जाती है। फिर टीवी से, न्यूज़ से, अलग अलग पंडितों से अलग अलग बातें सुनने को हमें क्यों मिल रही है, ऐसी बातें क्यों चल रही है कि 13 नवंबर को ना बल्कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। एक्चुअल में 13 नवंबर है गोवर्धन पूजा मनाने का दिन या 14 नवंबर को, इसके पीछे का रीज़न क्या है, फैक्ट क्या है, ठीक है, हमें रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप 13 को मनाओ चाहे 14 को मनाओ, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है वो हमें समझ आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके साथ एक्चुअल में 13 और 14 का जो गेम है वो समझ में आ जाएगा। साथ में जो गोवर्धन पूजा है वो क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयरिंग कर देना ताकि सभी तक सही अपडेट न्यूज़ पहुँचे, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 12 के बाद अगला 13 तारीख को मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू शास्त्र है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा कुल मिलाकर जो पंचांग होता है ना, पंचांग के अनुसार ही ये सारी तिथियां मनाई जाती हैं। जो दीपावली मनाने का दिन है वो 12 नवंबर को है। 12 नवंबर के अगले दिन अगर हम 13 नवंबर को देखें तो सारे के सारे जो त्यौहार हैं वो सूर्योदय से माने जाते हैं। मतलब इनका जो सबसे मेन रीज़न है वो है सूर्योदय। मतलब ये देखा जाता है कि सूर्योदय कब है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी फेस्टिवल त्यौहार आप मनाएं वो ये देखें कि सूर्योदय कब है। अब सूर्योदय 13 तारीख को सुबह, मतलब जो टाइम है उसी टाइम पे हो जा रहा है, लेकिन उस टाइम सुबह भी अमावस्या तिथि ही है। सुबह भी 13 तारीख को भी अमावस्या ही तिथि है। और जो गोवर्धन पूजा है वो प्रतिपदा को, दीपावली अमावस्या को होती है तो इसके अगले दिन प्रतिपदा, तो प्रतिपदा को मनाई जाती है, क्योंकि सुबह 13 तारीख को प्रतिपदा है ही नहीं, अमावस्या ही है। तो कहा जा सकता है कि आप 13 तारीख को भी दीपावली की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या ही तिथि है। क्योंकि रात में नहीं है इसलिए लोग ज़्यादातर दिवाली रात में मनाते हैं। तो रात में चाहे दोपहर से प्रतिपदा तिथि जुड़ जा रही है, लेकिन सुबह तो उदयकालीन तिथि तो अमावस्या थी। इसीलिए जो है 13 तारीख को ना मना करके इसको 14 तारीख को मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 तारीख को सुबह दोपहर से 13 तारीख की दोपहर से प्रतिपदा तिथि और अगले दिन चल रही है। अब अगले दिन भी ये 6-8 बजे तक है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उदयकालीन तिथि जो सुबह मानी जाती है उसी को पूरा दिन माना जाता है ना। तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भाई सुबह सुबह कर लो। अरे सुबह सुबह कौन उठता भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुबह 8-8:30 बजे तक अगर प्रतिपदा तिथि है तो सुबह सुबह तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल्कुल नियम पे चलना है तो सुबह सुबह आप थोड़ा सा कुछ कर ले, मतलब एक तरह से सगुन टाइप का हो जाता है, और उसके बाद आप उसे शाम को या दोपहर के बाद उसे आप कर सकते हैं। करते क्या है तो देखो, गोवर्धन पूजा मतलब जो है कृष्ण ने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिससे पूरे ब्रजमंडल की जो लोग हैं उनको बचाया था। तो उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, साथ में उठाने वाले यानी कि कृष्ण की पूजा की जाती है। तो दो चीज़ें, एक तो आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं गोवर्धन जो कि पर्वत है, दूसरा आप सजीव के साथ इंसान यानी कि भगवान के रूप में। तो आप प्रकृति और भगवान का जो एक साथ पहली ऐसी पूजा होती है जहाँ प्रकृति के साथ भगवान को जोड़ा जाता है। तो लोग गोबर से लेपते हैं, गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, साथ में कृष्ण की आकृति बना लो या कृष्ण की तस्वीर फ़ोटो रख लो। तो इस तरह से लोग जो है वो गोवर्धन पर्वत की और कृष्ण की दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। तो ये जो विधान है ये 14 नवंबर को इस साल रहेगा। और बाकी आपको फैक्ट समझ में आ गया। देखो, हमें फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है।
बाकी रीज़न अगर आपको समझ में आ जाए तो एक तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, दूसरा आप चाहे तो 13 तारीख को, अगर आपने 13 तारीख को मना लिया तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 13 तारीख को भी अगर आप शाम को मनाते हैं तो शाम को तो प्रतिपदा तिथि जुड़ी गई है ना, लेकिन उदयकाली नहीं जुड़ी है। अब आप किस पैटर्न को मानते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि 2-2 दिन मनाई जा रही है। कुछ को 13 तारीख को टाइम है तो मना लो, किसी को 14 तारीख को टाइम है तो मना लो, लेकिन फैक्ट आपको मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अपना जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। जय राम जी की।